मुझे और आपको ये ठान लेना है कि सिर्फ और सिर्फ अच्छाई और बुराई का। एक तरफ बुरों की टोली है और एक तरफ अच्छे लोग और शफाफ लोग हैं। जो लोग मुफ्ती साहब की किरदार कशी काम न करने से बताया करते थे, आज वो उनके काम के जालों से बौखलाहट कर शिकार होकर ये कहने पर मजबूर हो गए कि नहीं, इतने काम नहीं, इतने किए। जो आज तक मुफ्ती साहब के ताल्लुक से ये कहते थे इन्हें काम करना नहीं आता, ये काम नहीं करते, आज उनके अक्सरियती कामों को लेकर हिसाब किताब दे रहे हैं कि 366 करोड़ का इन्होंने हिसाब दिया तो 355 तो दिख रहे हैं, 366 नजर नहीं आ रहे। ये मुखालिफिन की मुंहतोड़ जवाब मुफ्ती साहब ने अपना काम करके दिया। और एक चीज का इस चीज के अंदर आप अंदाजा लगाइए कि ये लोग मुफ्ती साहब के मंजूर शुदा कामों पर जा जाकर अपना केला बेचने का काम कर रहे हैं। ये खुद इस चीज को साबित कर रहे हैं कि ये काम जो नहीं हुआ ये मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब का काम है, ये हमदारी ने इन्होंने मंजूर करवाया। अगर ये काम चालू नहीं हुआ तो हम यहाँ केला बेचेंगे, बराबर बेचेंगे, लेकिन अकेला बेचेंगे। ये मुफ्ती साहब के कामों को पूरी जोर शोर से डंके की चोट पर ये बयान कर रहे हैं, ये काम मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी का है, इन्हीं का है, हम सिर्फ और सिर्फ बेचने का काम कर रहे हैं। तो आपको मुफ्ती साहब की तरफ से बेफिक्र रहना है। अगर मुफ्ती साहब इस टर्म में दोबारा आपने भरोसा करके चुन कर दिया तो आपका ये इलाका जो बरस से महरूम रहा, इस एक इलाके के अंदर सिर्फ मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब ने तारीख रकम की है कि इस इलाके के अंदर 9 करोड़ से ज्यादा का फंड दिया। आप किस्मत वाले कि मुफ्ती साहब ने इस इलाके के ऊपर नजर रखी। जो इस इलाके को बॉर्डर खींचते थे, इस इलाके को अपना इलाका कहते थे। और मैं बार बार कहता हूं, इलाका किसका होता है? तो ये इलाके के अंदर अगर मुफ्ती साहब ने आपके ऑटो से चुन कर जाने के बाद काम किया है तो यकीन जानिए आपके इस एतमाद और भरोसे के ऊपर मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब पूरे उतरे हैं। मैं इस बात की गारंटी देता हूं क्योंकि इस वार्ड में मुफ्ती साहब ने पूरा काम किया। वक्त कम है, बस मैं आपसे आखिरी में एक अपील करता हूं कि इस इलेक्शन के अंदर आपको किसके साथ में खड़े हैं। ये 2 सबबंदी हो चुकी है, आपको अपनी सब का इंतजाम करना है कि आप अच्छों के साथ खड़े हैं या फिर गांव के अंदर गुंडागर्दी, दहशतगर्दी और अपने जुल्म सितम से हर कारोबार करने वालों को परेशान करने वाले के साथ खड़े रहना है, या फिर मेरे और आपके लीडर मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब के साथ आपको खड़े रहना है। बस यही अपील आपसे करता हूं कि आने वाले दिनों में जब भी आचार संहिता लगे और तारीख डिक्लेयर हो तो आप हर एक वो आदमी जो इस मजमे में बैठा है अपनी पेटी बंद होने तक पूरी ताकत सिर्फ और सिर्फ इस बात के ऊपर लगाएगा कि मेरा और आपका लीडर किस तरीके से दोबारा असेंबली में चुन कर जाए। यही बात कहकर मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। ये सियासी तौर से बहुत बेदार इलाका है। आज जो लोग लोगों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, इस इलाके से पहले भी हमने देखा कि कोई डरा ना कोई दबा और ना आगे भी इंशाल्लाह कोई डरेगा और दबेगा। हम जिस महल्ले में रहते हैं इस्लामपुरे में, वहाँ अक्सर इलेक्शन में बहुत सारे लोग हमारी मुखालिफ पार्टी का काम करते हैं, मगर हम कभी किसी को डराते नहीं, धमकाते नहीं, तेरे को देखेंगे इलेक्शन बाद। जबकि हम तो वहाँ 99% मुफ्ती साहब के मानने वाले लोग और मुफ्ती साहब के साथ रहने वाले लोग हैं। हमारे मुखालिफ 1% होते हैं, मगर तारीख गवाह है आज हम जिस तारीख से मालेगा में सियासत कर रहे हैं कि हमने आज तक अपने वार्ड में किसी भी मुखालिफ पार्टी का काम करने वाले को डराया नहीं, धमकाया नहीं, किसी तरीके से परेशान नहीं किया और इंशाअल्लाह आगे भी नहीं करेंगे, क्योंकि हर कोई तो हमारा अपना भाई है। सियासत तो सिर्फ इलेक्शन तक रहती है, इलेक्शन खत्म सियासत खत्म। हमारे गली मोहल्ले में अपने जो समाजी ताल्लुक है, पास पड़ोस के जो ताल्लुक है गली मोहल्ले के, हम वो निभाते हैं। और आज हम फिर देख रहे हैं कि डराने धमकाने का काम शुरू हो गया है।
मगर आज कोई किससे डरता होता नहीं। आप देख लो पूरे मुल्क में मोदी से कोई नहीं डर रहा। आज लोग मोदी से नहीं डर रहे। अमित शाह को भी उसकी औकात पता है कि हमारे कलेक्टर ने जब सोबत आई बच्चों का काउंटिंग चल रही थी इलेक्शन की, तो जो बीजेपी के लोग धांधली कर रहे थे, आखिरी में मजबूर होकर उनको कलेक्टर को अमित शाह का फोन कराना पड़ा। मगर जब भी कलेक्टर डरा नहीं, तो आज कोई किसी से डरता होता नहीं है। ये सब बंद करो। इलेक्शन मुद्दों पर लड़ा जाता है, इलेक्शन मुद्दों पर मैं आपसे गुजारिश करता हूं। और ये तो वार्ड ऐसा है नए इस्लामपुरा कि हमने देखा कि यहाँ से कोई जमाने में अनवर साहबान कारगर हुआ करते थे। उसके बाद हमारे साथी मरहूम अब्दुल मजीद बाबे खान, साथियों उनका तना तना अकेला घर था इस वार्ड में, मगर इस वार्ड के लोगों ने उनको भी चुन के दिया। कोई जात बिरादरी कोई तरह का फितना फसाद इस वार्ड में चला नहीं। तो ये ऐसा वार्ड है। और अभी इलेक्शन बहुत दूर है, अभी इलेक्शन कानूनी तौर से डिक्लेयर भी नहीं हुआ है, नोटिफिकेशन नहीं निकला है। बहुत सारी बातें हैं, जब इलेक्शन आएगा उस वक्त ये बातें हम कहेंगे। मैं भी सिर्फ एक ही बात कह अपनी बात खत्म करता हूँ कि 12 नवंबर में जो हादसा हुआ मालेगांव शहर में, तो आप लोगों ने देखा कि 12 नवंबर का जो एहतजाज था वो कोई सियासी एहतजाज नहीं था, ना मुफ्ती साहब के लिए था, ना यूनुस ईसा के लिए था, ना और किसी सियासी पार्टी के लिए था। वो हमारा और आपके आका सरोए कायनात हुए पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शान में गुस्ताखी की जाती थी, उसके खिलाफ मालेगांव शहर के लोगों ने एहतजाज किया। और उस एहतजाज में भी शहर के लोगों ने देखा कि किन लोगों ने उस एहतजाज को भी सियासी तौर से इस्तेमाल करने की कोशिश की और बेगुनाह मुसलमानों को जो उस एहतजाज में शामिल हुए हिस्सा लिए उनको फंसाने का काम किया। साथियों, ये दुनिया में तो आदमी बच जाएगा अपने असर रसूख से, अपने सियासी आकाओं की जुड़ी करके, मगर हमारा और आपका ईमान अभी अल्लाह की आखिरी अदालत बाकी है। तो 12 नवंबर के जो कुसूरवार है इंसान नहीं, इस दुनिया में तो रुसवा होंगे, आखिरत में भी रुसवा होंगे। इतनी ही दो बात कह के मैं आप लोगों से अपनी बात खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। हाजी मियां साहब और मौजूदा एमएलए मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब और सियासत के बाप हाजी यूनुस ईसा साहब मौजूद है। इनके बारे में काफ़ी लोग जानते हैं और सियासत के बारे में आप सभी लोग जानते हैं। और ज़्यादा कुछ तो नहीं कहना क्योंकि काफ़ी लोग हैं कहने के लिए। मैं मुफ्ती इस्माइल साहब के साथ और इमाम के साथ इसलिए जुड़ा हूँ कि मैं निहाल नगर वार्ड से आता हूँ। निहाल नगर वार्ड में एक भी वर्कर दूसरी पार्टी के नहीं है। मुफ्ती इस्माइल साहब का तो कोई भी नहीं है। समाजवादी के अंदर शायद कोई होगा तो होगा, मगर आसिफ साहब को छोड़कर कोई इधर नहीं है। मगर मैंने जब देखा शहर के अंदर नशा किस कदर बढ़ रहा है, हमारे वार्ड में खास तौर से कुसुम्बा रोड के इस पार नशा जो लेवल में बढ़ रहा है, तो उसके ताल्लुक से मैं मुफ्ती इस्माइल साहब के साथ आया और मेरी उम्मीद है काफी कि ये नशे को रोकने के लिए हमारी काफी मदद करेंगे। हमारे शहर में ओपन स्पेस बचा नहीं है। ओपन स्पेस जो है, जितने भी ओपन स्पेस है, ये सारे तरीके से चुरा लिए गए, खा लिए गए और नशे का वहां से एक अड्डा बनाकर लोगों को नशे का आदी बनाया जा रहा है, नस्ल खराब की जा रही है। हमारा इधर आने का मकसद और सियासत के अंदर एक्टिविटी बताने का मकसद सिर्फ ये है कि अपनी नस्ल को रोक सके तबाही की तरफ जाने से। और ये सिर्फ मेरा काम नहीं, आप सभी लोगों का काम है कि नशे से अपनी कौम को रोके। लाख तरक्की का ढिंढोरा पीटने वाले कितना भी ढिंढोरा पीटे, तरक्की कभी किसी ने कोई देखा नहीं मालेगांव शहर के अंदर। मुफ्ती साहब यहाँ मौजूद है। इन 2.5 सालों के अंदर मुफ्ती साहब का ऐसा बोलना है कि 400 करोड़ रुपए का इन्होंने काम करे और आप लोगों ने भी काफी काम देखे। और जो लोग कहते हैं कि मुफ्ती साहब ने इतना काम नहीं करे, तो उन लोग को दावत है कि भाई आप लोग आए, पेपर पे रोड पर काम देखें, क्योंकि इन्होंने कभी एमएलएशिप में इतना काम देखे नहीं और करे भी नहीं, तो इनको इस चीज का इल्म भी नहीं है कि इतना होता है। हाँ, कारपोरेशन में कई 100 करोड़ रुपए देखे मगर उससे काम नहीं करे, सिर्फ अपना घर भरे। तो आप लोगों की जिम्मेदारी है कि आप काम बताएं और जो लोग काम नहीं जानते हैं तो लोग को काम ला के बताएं कि भाई देखो ये काम मुफ्ती इस्माइल साहब का है। ठीक है, मैं काफी डीपली लोगों के बीच में रहता हूँ, पैदल चलने वाला आदमी हूँ और आप सभी लोगों के बीच में रहता हूँ, तकलीफ समझता हूँ लोगों की। जब एक बच्चा कोई नशे की तरफ जाता है, सिर्फ बच्चा नहीं जाता, उसके साथ उसका परिवार, उसका खानदान चला जाता है। कई लोगों को यहाँ मैं दारू पी के मरते हुए देखा हूँ। निहाल नगर के अंदर नौजवान बच्चे, 20-22 साल के बच्चे मर चुके, मेरे सामने 3 से 4 हो चुके। दारू बिक रहा है खुलेआम, कोई रोकने वाला नहीं।
मैं पर्सनल अपने लेवल पर 3 से 4 कंप्लेंट डाल के कई बार रेड गिराया, मगर बंद नहीं हो पाया। और वहां पर कोई सियासी लीडर को घुसने की इजाजत भी नहीं है कि कोई दूसरा घुस के कुछ कर सकता है। ओपन स्पेस के पास लोग घर देखते हैं, महंगा खरीदते हैं। हमारे गांव में ऐसा हो चुका है कि ओपन स्पेस के पास घर सस्ते भाव में बेचते जाते हैं, क्योंकि ओपन स्पेस के पास रहने वाले अपने घरों के सामने पर्दा लगा के रहते ताकि इनकी बहन बेटी महफूज रहे नशा करने वालों से। आखिर कौन है ये बच्चों को नशे की तरफ डालने वाला? आप लोगों को इस चीज की फिक्र लेके यहाँ से जाना होगा कि हमें अगर बचाना है। अगर आप सोचें कि हमारे घर में कोई नशा नहीं करता है तो जाने दो, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलत फहमी होगी। आपका बच्चा अगर बाहर जाता है, अगर आपके घर में कोई नशा नहीं भी करता है और बाजू का बच्चा अगर नशा करने लगा, तो इसकी तकलीफ कल नहीं, आज नहीं तो कल आपको होना है और इसको भुगतना है। नशे के कारोबार को, सट्टे के कारोबार के, जुबोर के कारोबार को अगर खत्म करना है तो ईमान को मजबूत करना आज की तारीख में बहुत जरूरी है। आज पूरे शहर के अंदर कहीं नशे की कोई चीज नहीं मिलती है तो वार्ड नंबर 6 और वार्ड नंबर 7 का पता लेकर लोग इधर आते हैं। सारे सियासतदान खामोश इस बात को लेकर। इस वार्ड के अंदर और रोड के इस पार कोई सियासतदान को आने नहीं देता है। हर बार इलेक्शन के बाद झगड़ा होता है, कोई मार के डरा धमका कर किसी न किसी सूरत से, लालच से किसी न किसी को चुप करा देते, आवाज उठान नहीं देते। मगर मैं एक हिम्मत कर रहा हूं और मेरे साथ आप लोग का भी काम है कि मेरा भी हौसला बढ़ाए और मुफ्ती साहब से पर्सनल अपील है कि मुफ्ती साहब इस वार्ड पे ज्यादा से ज्यादा ध्यान दें, क्योंकि ये तबाही यहाँ रुकेगी नहीं, ये पूरे शहर को तबाह करके छोड़ेगी। तो आप सभी लोगों की जिम्मेदारी की जो बुजुर्ग हजरात ये लोग की बीत चुकी, हमारी बीत रही है, मगर हमारा आने वाला कल बचाने के लिए आपको एकजुट होकर मुफ्ती इस्माइल साहब को एक बार फिर चुनकर देना पड़ेगा। क्योंकि जो तालीम तरक्की की बात कर रहे हैं, अगर तरक्की रही और आपका बच्चा गटर में पड़ा रहा तो तरक्की आपके कुछ काम की नहीं है। बस इतनी बात बोल के मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। यीशु विज्ञास है, ये हम 1999 से बुराई के खिलाफ लड़ रहे। हमारे लिए कोई नई बात नहीं है कि हम बुराई के खिलाफ लड़ रहे, लेकिन हम उसमें बराबर कामयाब नहीं हो पाए। कुछ हमारी भी खामियां थी जिसकी वजह से हम उस पर काबू नहीं पाए। मोहतरम हज़रात, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस नया इस्लामपुरा वार्ड और बोला जाए आगरा रोड के इस सिंप में आप निहाल साहब को छोड़कर आप देखिए इस एरिया में किसने काम किया है, एजुकेशन लाइन में किसने काम किया है। और ये कौन अपने आप को इस इलाके का उत्तम खान, रुस्तम खान बताता है। और इस एरिया में अभी 11 का महीना चल रहा है, इस एरिया में एक जगह गांजा बिकता था, उस ओपन स्पेस के लिए इंतहाई कलील फंड दिया गया, जिसको बोला जाए कि ग्रॉस पार्क के नाम से हुजूर शेख अब्दुल कादिर जिलानी के नाम से लाइब्रेरी बनाना था। वहां इंतहाई कलील फंड दिया गया और वो काम अधूरा रह गया। तो वहां पे इस इलाके के लोगों ने, इन लोगों ने गांजे के खिलाफ तहरीक चला के वहां पे बंद किया, लड़ाई झगड़ा करके। आपके सामने सारी बातें। मैं इधर जब घुसने लगा तो 1000 खोली 2 नंबर की गली देखा और 1 नंबर की भी गली देखा। 2 नंबर की गली इंतहाई काजू बादाम निकले हुए और 1 नंबर की क्वालिटी अच्छी है। तो आप देखिए काम कौन करता है। अब कारपोरेशन का बजट रहता है 6 से 7 करोड़ का और एमएलए का, आमदार का बजट रहता है 5 करोड़ का। बताइए ये अगर काम करते तो एमएलए को रोड बदल के लिए काम करना पड़ता क्या? आज बड़े काम छोड़ के आमदार साहब क्या कर रहे हैं, छोटे छोटे काम कर रहे हैं। उसकी वजह इन लोगों ने शहर को इतना खंडर बना दिया इख्तियार के लिए। हम देते हैं टैक्स 80%, हम देते हैं शहर को, कारपोरेशन को 80% टैक्स देते हैं और हमारे हिस्से में काम आता है सिर्फ 10%, वो भी चोरी किया हुआ। चोरी किया हुआ मतलब ऐसा काम बोगस करते हैं कि 1% का काम रहता है और 19% इनके खीसे में जाता है। तो हज़रात, मैं आपको बोलता हूँ, आज तालीमी लाइन में भी इन लोगों ने यही किया है। आज प्राइमरी नज्म तालीमी माफिया के साथ काट करके प्राइमरी तालीम को निस्तनाबूद कर दिया गया है। आज गरीब के बच्चे को जब एडमिशन कराना रहता है तो बेचारा इधर उधर कभी उधार लेता है, कभी कोई मुहैया काम खड़ा हो जाता है तो बच्चे का एडमिशन करता है। ये तालीमी निजाम कौन खराब किया इस शहर का?
आप देखिए, आपको मैं गुजारिश करता हूं, आप और सोच समझ के दीजिए, अच्छाई को तरजीह दीजिए, बुराई को नकारिए। और उसका एक तरीका यह भी हो सकता है, खुदारा दो लोगों में मुकाबला है, बस आप इन्हीं दोनों में वोट दीजिए, तीसरे को वोट देना बुराई वोट देने का मतलब रहेगा। मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि सिर्फ आप अच्छाई वोट दो, जो आपकी तालीमी लाइन में मदद करे, आपके शहर को खंडर होने से बचाए, आपको तो मेडिकल लाइन से आपकी मदद करे, हर चीज में मदद करे, ऐसे उम्मीदवार को आप वोट दो। खंडर करने वालों को आप कतई मत वोट दो। मेरी यही आपसे गुजारिश है। खुदा हाफिज, जय हिंद। सुलभती शहर आए तब तो रेगिस्तान बोलेंगे, हमारी दास्ताने जंगों के मैदान बोलेंगे, और हमारी ज़बानें काट लो चाहे चढ़ा दो सर ही रेजों पर, हमें सच बोलना है, हम अलग ऐलान बोलेंगे। आज के इस जलसा-ए-आम के सदर मोहतरम अलहाज यूसुफ साहब, हमारे सियासी बुजुर्ग रहनुमा, मेरे सियासी उस्ताद अलहाज शेख यूनुस ईसा साहब, तामीरी जहनीत रखने वाले बेबाक लीडर आली जनाब मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब, स्टेज पर तशरीफ फरमा तमाम मेरे पुराने साथी, अस्सलाम वालेकुम। ये कोई हैरत की बात नहीं है। मैं तकरीबन 2004 से शेख आसिफ साहब के साथ काम कर रहा था, मगर मैं आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब के साथ काम करने का मन इसलिए बनाया कि मैं इनके 5 साल कामों से मुतमईन हूं। मैं इनके 5 साल कामों से मुतमईन हूं। मैं खुद इस नए इस्लामपुरा इलाके के रहने वाला हूं। इसी गली में मेरा मकाम है, इसी गली में मैं रहता हूं। मुझे सियासत समझती है। मैंने मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब के भी साथ काम किया है, मैंने अलहाज यूनुस ईसा साहब के भी साथ काम किया है, मैंने अलहाज अब्दुल मालिक साहब के भी साथ काम किया है दोस्तों और साथियों। मगर अब आपको सोचना है, समझना है, ये आने वाला इलेक्शन ये हमारे मुस्तकबिल को तब्दील करने वाला इलेक्शन है। ये आने वाला इलेक्शन शहरों में तामीर और तरक्की करने वालों का इलेक्शन है दोस्तों और साथियों। दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा कि गुज़िश्ता दिनों शेख आसिफ साहब ने अंसार जमात खाने के अंदर नौजवानों की मीटिंग लेकर नौजवानों को वरगलाने का काम किया जा रहा है कि मुफ्ती साहब ने 5 सालों में क्या किया। मुफ्ती साहब के लोगों ने 5 सालों में क्या किया। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि बताओ, मालेगांव शहर की आवाम ने, मालेगांव शहर की उस मां बहनों ने आप लोगों पर भरोसा रखते हुए आप लोगों को कारपोरेशन ने इख्तियार दिया। ये लोग कहते हैं कि मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब बीजेपी की दलाली करते हैं। इस बात की मैं गवाही देना चाहता हूं मुफ्ती साहब, क्या आप बीजेपी के दलाल नहीं है, आप शिवसेना के दलाल नहीं है। मैं इस बात को साबित करना चाहता हूं चैलेंज के साथ कि ये लोग दलाल हैं। जितनी करीब से मैंने देखा है दोस्तों साथियों, मैं हर मकाम पर उनके साथ रहा है। इन्होंने मुसलमानों का किस तरीके से सौदा किया, विदेश लाने को मालेगांव शहर किसने लाया, मालेगांव शहर की आवाम को किसने धोखा दिया। और आज कहते हैं एक बार, आज कहते हैं एक बार। अरे कितना देना तुम्हें,
हमने हमारा घर बेच डाला, हमने हमारा टैक्स दे दिया, अबे अब तुमको कितना देना? बोले असेंबली एक बार पहुंचा दो। असेंबली के अंदर कहते कि हमने जमीयत उलमा की इज्जत बचाई। अरे भैया, तुमने जमीयत उलमा की इज्जत नहीं बचाई, तुमने कुर्सी के लिए किया। और आज जो काम आप लोगों ने जमीयत के लिए किया था, आप उसका एहसान जता दिए ना सबको वीडियो बता के। बोले हमने जमीयत को बताया। अरे जमीयत उलमा हिंदुस्तान की वो वाहिद जमात है, आपके बोलने से कुछ नहीं हुआ। बताओ, मुफ्ती साहब ने असेंबली के अंदर नुमाइंदगी की है, पावर लूम सनद के लिए हर तरीके से नुमाइंदगी की। मैं मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। इस नया पूरे इलाके की आवाज की तरफ से मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि 5 साल मुफ्ती साहब इस इलाके में कभी काम नहीं हुआ। खाली गडर पे छप्पा मार के पैसा निकाल लो, गडर पे छप्पा मार के पैसा निकाल लो। और कोई अगर बोलता था, यूनुस ईसा साहब, अगर कोई बोलता था तो इन्हें डराया जाता था कि कुछ बोल मत, नहीं तो वो फारूक को ऐसी आ जाएगा। अबे क्या करेगा, क्या करेगा वो? अब हमें पूरी हिम्मत के साथ, पूरी ताकत के साथ, मुफ्ती साहब को पता है मेरा काम करने का अंदाज, हम डरते उड़ते नहीं। हमने साथी न्यायालय अहमद साहब के साथ भी रहे, हम डरते नहीं। हमें पूरी हिम्मत के साथ, पूरी ताकत के साथ आने वाले दिनों में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हाथों को मजबूत करना है और पूरी ताकत के साथ, पूरी इत्तेहाद के साथ हमें दोबारा हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब को असेंबली में भेजना है। यही आप लोगों से हम अपील करने आए हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले इस इस्तेमालिया मीटिंग का इनेकाद करने वालों को मुबारकबाद देना चाहता हूं। वो इस मानों में कि इस वार्ड में, इस इलाके में मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब ने जो तामीरी काम करके दिया, चाहे वो सलाम चाचा रोड की तामीर हो, चाहे पीछे का जो शुरू हो उसकी तामीर हो, आयशा नगर कब्रस्तान से मुत्तसिल वो रोड हो, या फिर आयशा नगर कब्रस्तान के अंदर जनाजा हॉल बनाने की बात हो, मैं इस मीटिंग के इनेकाद का जो सिलसिला, जो इस दिन में ये समझता हूं कि इस इलाके के साकनीन में मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब के इन कामों से मुतासिर होकर उन्होंने मुफ्ती साहब का इस्तेमाल यहां पर रखा है। कोरोना के बाद 3 सालों में शहर भर में बगैर किसी वोट बैंक की सियासत के, बगैर किसी इलाका वारियत के, मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब ने जहां जैसी जरूरत पेश आई वैसा तामीरी काम करके दिखाया। और मैं ये कहना चाहता हूं, ये मेरी अपनी खुद की जाती राय है, आप लोगों का इससे इत्तेफाक हो या ना हो। मैंने 2019 के असेंबली इलेक्शन में मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी को वोट दिया। मैं समझता हूं उन्होंने मेरी वोट का हक अदा किया। शहर के मसाइल को लेकर असेंबली में आवाज उठाने की अगर बात हो, शहर के मसाइल को रखने की अगर बात हो, चाहे वो कारपोरेशन हो, चाहे वो जिला नियोजन ऑफिस हो, चाहे असेंबली हॉल हो, उन्होंने बराबर शहर अजीज की नुमाइंदगी की। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हम लोग इसी सिलसिले को दराज रखते हुए आने वाले असेंबली इलेक्शन में भी मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब को भरपूर और कसीर
तेजाब में वोट देकर दिलवा करके कामयाब बनाएंगे। इतना ही बोल के अपने दो अल्फाज खत्म करता हूँ। शुक्रिया। अस्सलाम। आली जनाब मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब कासमी और बुनकर दोस्त और सुन्नियत के अलम बरदार अलहाज यूसुफ इलियास साहब और हमारे बुजुर्ग रहनुमा यूनुस ईसा साहब, हमारे कारपोरेटर दबंग कारपोरेटर माजिद साहब और इस स्टेज पर जलवा अफरोज तमाम ही हमारे मुअज़्ज़ज़ शख्सियत और हाज़रीन मजलिस, मेरे दोस्त अहबाब, मेरे साथियों बुजुर्गों और पर्दा नशीन मेरी इज्जतदार माओं और बहनों, आज ये वार्ड नंबर 6 में ये जो मीटिंग लेने का मकसद ये है कि मुखालफिन अपनी पूरी ताकत झोंक चुके हैं इलेक्शन में, अपनी पूरी ताकत झोंक चुके हैं इलेक्शन में और झूठ का पलिंदा और झूठ इतनी शिद्दत से बोला जा रहा है कि हमें न चाहते हुए भी इलेक्शन में खड़ा होना पड़ा। और इन्होंने जो झूठ का पलिंदा शहर की भोली भाली आवाम को और शहर की भोली भाली आवाम के बीच में जाकर झूठ का ढिंढोरा जो पीट रहा है, तो हम इनके लिए हम हमारे स्टेज को सजाए हैं और इनको हम इनकी औकात दिखाने के लिए आज वार्ड नंबर 6 में इस मीटिंग का इनेकाद करे हैं। और ये मैं ज्यादा वक्त ना लेते हुए मैं चुनिंदा ही बात कहूंगा कि आली जनाब बशरफ निगाह मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब कासमी सियासत में क्यों आए। तो मैं आप लोगों को यह बता देना चाहता हूं कि आप 10 साल 15 साल पीछे जाइए तो शहर जो है ये सियासी एतबार से माजूर था। शहर जो है सियासी एतबार से माजूर और लावारिस था। यहाँ पर दादाओं का राज था, दादागिरी से सियासत की जाती थी और जिनके पास जितनी दादागिरी की ताकत थी उनके पास उतने ही बड़े ओहदे थे। लेकिन इस पुरफितन सियासी दौर के अंदर आली जनाब बशरफ निगाह मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब कासमी जैसे रहनुमा इस शहर अजीज को मिले और इन्होंने सियासत में कदम रखा और सियासत में कदम ही नहीं रखा, कदम रखते ही इन्होंने एक तारीख रकम करी। शहर की आवाम से 1 रुपया लिया और वोट लिया। शहर की आवाम ने इन्हें 1 रुपया भी दिया और वोट भी दिया और इनको अपनी पलकों पे बिठाकर असेंबली हॉल भेजा गया। तो यहाँ से इन्होंने जो वादे किए थे कि मैं इस्लाह सियासत करूंगा और मैं सियासत का रुख मोड़ूंगा, आज हम लोग तमाम लोग देखते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह के जितने भी सियासी लोग हैं आज दाढ़ी टोपी सबके पास है और आज उम्रा सब करने लगे और दीन धर्म की बातें सब कर रहे हैं। तो ये इनका एक बड़ा कारनामा है इस्लाही सियासत में। और फिर उसके बाद आता है कि तामीरी जहनियत, आज इनके ऊपर जो आरोप लगाए जाते हैं, इनके ऊपर जो इन्हें बोलना चाहिए कि झूठे इल्जाम लगाए जाते हैं कि ये तामीरी सियासत नहीं करते। आज हमारे पीछे सलाम चाचा रोड है जो 7 फीटी रोड है। अल्हम्दुलिल्लाह सलाम चाचा रोड के किस नहर पर बन रहा है और कैसा बन रहा है ये आप देख सकते हैं। और शहर की जितनी सड़कें मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब कासमी के फंड से बन रही है, इसकी आप क्वालिटी देख सकते हैं। इसमें काजू बादाम अभी तक तो नहीं निकला है अल्हम्दुलिल्लाह। और शहर को एक नई सड़क, एक नई तामीर की तरफ मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब कासमी लेकर जा रहे हैं। और हमें ये चाहिए कि हम इनके हाथों को मजबूत करें और ये जो रहनुमा है इनके पीछे हम चलते हुए हम अपनी वोटों का सही इस्तेमाल करें। मैं एक शेर यहाँ पर कहना चाहूंगा कि उड़ानों पे वक्त भारी है, उड़ानों पे वक्त भारी है, परों की नहीं हौसलों की बारी है, परों की नहीं हौसलों की बारी है। दुआ करो कि सलामत है हजरत की हिम्मत, ये एक चराग कई आंधियों पे भारी है। शुक्रिया।
मुफ्ती मोहतरम को हम चुन के लाएंगे, रहबर जनाब आली को अपना बनाएंगे, मुफ्ती मोहतरम को हम चुन के लाएंगे, लाएंगे अपने शहर में कई इनकलाब हम, जमने न देंगे गंदी सियासत का अब कदम, जमने न देंगे गंदी सियासत का अब कदम, लाएंगे अपने शहर में कई इनकलाब हम, जमने न देंगे गंदी सियासत का अब कदम, जब रहनुमा हमारे है मुफ्ती मोहतरम, जब रहनुमा हमारे है मुफ्ती मोहतरम, जब रहनुमा हमारे मुफ्ती मोहतरम, शहरे अज़ीज़ शहरे अजीज तेरा मुक़द्दर जगाएंगे, शहरे अजीज तेरा मुक़द्दर जगाएंगे, मुफ्ती मोहतरम को हम चुन के लाएंगे, रहबर जनाब आली को अपना बनाएंगे, मुफ्ती मोहतरम को हम चुन के लाएंगे। आपकी ख्वाहिशात की अगर तर्जुमानी हो रही है तो जनाब आसिफ मलिक साहब को पुरजोर तालियों से इस्तेमाल कर दे भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। आइए अभी दोपहर में आज के दिन अल्लामा इकबाल पुल के पास खयाबान एहसास चौक के पास एक आदर नोमानी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से पुल का संगमंजर रखा गया। उन्हीं की जिंदगी में एक मैं शेर लिखा था लेकिन वहाँ मौका नहीं मिल पाया। इब्राहिम सरदार साहब और बतौर खास हमारे बाबाई सियासत आली जनाब हाजी यूनुस सीसा साहब, आपकी हौसला अफजाई के साथ मैं आवाम तक ये शेर पहुंचा रहा हूँ। समाज करें भाई, कुर्सियां लेते जाएं और जहां जगह आपको मिली बैठते जाएं भाई। बहुत शुक्रिया, कुर्सियां और आ चुकी है, जहां आपको कुर्सियां लेकर के बैठना आप बैठते जाएं। और आसिफ मलिक साहब की समातों पर भी ध्यान दें, आसिफ मलिक साहब की जो है नज्म पर भी आप ध्यान दें, आपकी समातों को सलाम। लीजिए हाजिर खिदमत अगला शेर। राहतों का दौर आया कितनी तकलीफों के बाद, राहतों का दौर आया, राहतों का दौर आया कितनी तकलीफों के बाद, राहतों का दौर आया, राहतों का दौर आया कितनी तकलीफों के बाद, कितनी तकलीफों के बाद मंजिले मकसूद पाई, मुस्तकिल खतरों के बाद, मुस्तकिल खतरों के बाद, हज़रत नौमान पुल का, हज़रत नौमान पुल का हो गया है इफ्तिताह, हो गया है इफ्तिताह, कायदो सालार के इशार और जज्बों के जज्बों के बाद अल्हम्दुलिल्लाह आज हजरत नौमानी पुल का जो है संग बुनियाद रखा गया। लीजिए अगले बंद की जानिब चलते हैं। इंशाअल्लाह आज की इस नज़्म का आखिरी बंद है। चाहतों का एक हसी गुलदान हो जाएंगे हम, गुलदान हो जाएंगे हम। यकीनन जब ये पुल तामीर हो जाएगा उसके बाद लोग हमको दुआ देंगे। हाजी साहब बतौर खास आप देखिए इरशाद। चाहतों का एक हसी गुलदान हो जाएंगे हम, गुलदान हो जाएंगे हम।
तक ये शहर की पहचान हो जाएंगे हम, पहचान हो जाएंगे हम। करते अपने खून से, करते अपने खून से रोशन चरागे आ गई, रोशन चरागे आ गई। एक नई तारीख का उन्वान हो जाएंगे हम, उन्वान हो